हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है और हमारे टॉपिक का नाम है CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। महालेखा बोलते हैं इसे हिंदी भाषा में, महालेखा नियंत्रक परीक्षक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये CAG होता है, क्या है ये, इसके बारे में अब मैं आपको बता रहा हूं। CAG हमारे देश में एक डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़ी पोस्ट है उस पोस्ट का नाम भी क्या है, CAG। तो बहुत सारे बच्चों को उसमें कंफ्यूजन होता है कि CAG डिपार्टमेंट है या क्या है। तो ये एक डिपार्टमेंट है, ये हमारे देश के अंदर ऑडिट डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के साथ साथ इसके अंदर जो सबसे बड़ी पोस्ट का नाम है वो भी क्या है, CAG है। ओके, तो फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन जनरल सा, CAG की फुल फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर क्या है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला मेरा पॉइंट था कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा नियंत्रक परीक्षक। ओके, तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये वाला जो कैग के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर मेंशन है, तो चैप्टर 5th और पार्ट 5th का चैप्टर 5th के अंदर CAG के बारे में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। भारतीय संविधान में भाग 5 का जो चैप्टर नंबर 5 है उसके अंदर CAG का वर्णन किया गया है। CAG के अंडर कौन कितने आर्टिकल्स आते हैं, तो 4 आर्टिकल CAG के अंडर में आते हैं। आर्टिकल 148, 149, 150 एंड 151, ये 4 आर्टिकल है CAG के अंडर में। ओके, तो अब आपको ये पता चल गया कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा ऑडिट डिपार्टमेंट है जो कि पूरे देश में ऑडिट का काम करता है और जो है उस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी पोस्ट का नाम जो है वो भी क्या है, CAG है। ओके, तो मैं जरा सबसे पहले यहां चलता हूं, तो इसका मतलब है सबसे बड़ी पोस्ट पे कौन है, पोस्ट कौन सी है, CAG। और प्रेजेंट में CAG की पोस्ट पर कौन व्यक्ति विराजमान है, उसका नाम है राजीव महर्षि। तो प्रेजेंट कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, राजीव महर्षि। ओके, तो सबसे बड़ी पोस्ट CAG, उसके नीचे क्या होता है, डिप्टी CAG, और डिप्टी CAG के नीचे क्या होता है, एडिशनल डिप्टी CAG होते हैं, और उसके बाद डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर, उसके बाद डायरेक्टर्स, अदर डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर जनरल्स और उसके बाद प्रिंसिपल डायरेक्टर और फिर अदर डायरेक्टर्स जो है वो इस डिपार्टमेंट की जो हिरार्की है, जो स्ट्रक्चर है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट है उनके बारे में बताया है। तो समटाइम्स ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आ जाता है, तो आप क्या लिखोगे, कैग, डिप्टी कैग, एडिशनल डिप्टी कैग, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड अदर डायरेक्टर्स। तो ये इनकी हिरार्की है। तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी पोस्ट का भी नाम CAG है और उसके नीचे इस तरीके से हिरार्की बनी हुई है। और प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के CAG पर कौन विराजमान है, राजीव महर्षि 2017 के अंदर अपॉइंट हुए थे ये। ओके, तो आप इसकी हिस्ट्री और जाके विकिपीडिया के ऊपर राजीव महर्षि के बारे में देख सकते हो। क्लियर, अब चलते हैं आगे। अपॉइंटेड बाय, CAG को कौन अपॉइंट करता है, तो बहुत बड़ी पोस्ट है, इसका मतलब अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति इसे क्या करता है, अपॉइंट करता है। अब बहुत बड़ी पोस्ट है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज जोड़ू, एक क्या काम करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट ऑडिट ऑल अकाउंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड सम स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सारे की सारी यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट और सारे स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को ये ऑडिट करता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आप लोग जानते हो CFI, CFS, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, इस सब को
ये क्या करता है, ऑडिट करता है सीएजी डिपार्टमेंट। ओके, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को पूरे का पूरा कौन देखता है, सीएजी डिपार्टमेंट देखता है। अच्छा देखना यहाँ पे स्टेट लिखा है, जिन जिन यूनियन टेरिटरी के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, आप जानते हो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, दिल्ली के अंदर, पुदुचेरी के अंदर। तो दिल्ली और पुदुचेरी के अंदर जहां जहां लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और प्रेजेंट टाइम में भी नया और बनेगा जम्मू कश्मीर के अंदर भी, तो वहां का जो सीएफएस है उसको भी कौन ऑडिट करता है, सीएजी डिपार्टमेंट ही ऑडिट करता है। तो आप समझ गए कि व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द सीएजी। तो सीएजी का मेन काम क्या है, इट ऑडिट ऑल अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद है रिमूव बाय। अब देखो इतनी बड़ी पोस्ट है तो इसको रिमूव कैसे किया जाएगा, इट इज रिमूव बाय इंपीचमेंट, महाभियोग के द्वारा से हटाया जाता है। ओके, तो मैंने यहां पे लिखा रिमूव बाय प्रेसिडेंट, है ना। तो यहां पे आप प्रेसिडेंट का फाइनल ऑर्डर होता है जब इंपीचमेंट होती है, तो यहाँ पे आप इंपीचमेंट भी लिख सकते हो। मैं हिंदी भाषा में लिख देता हूं महाभियोग। ओके, इंपीचमेंट। तो जो फाइनल सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के ही होते हैं। जो महाभियोग चलता है, तो महाभियोग पास होने के लिए सबसे लास्ट में जो पार्लियामेंट में पास हो जाएगा ना बिल, तो उसके किसी के इंपीचमेंट का, तो लास्ट में किसके सिग्नेचर है, प्रेसिडेंट के। ओके, तो इन दैट केस मेनली जो ऑप्शन में महाभियोग इंपीचमेंट ही आएगा। इन दैट केस ये वर्ड ना हो तो आप प्रेसिडेंट लिख सकते हो, ठीक है, ऑप्शन में ये होगा। तो रिमूव बाय इंपीचमेंट। यदि ये व्यक्ति रिजाइन देना चाहता है सीएजी, तो किसको रिजाइन देगा, रिजाइन टू प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। रिमूव कैसे होता है, इंपीचमेंट के द्वारा। रिजाइन किसको देगा, प्रेसिडेंट को। ओके, उसके बाद सीएजी का टेन्योर कितना होता है, 6 साल 65 साल। अच्छा देख ध्यान से सुनो, 6 ईयर्स / 65 ईयर का मतलब क्या है कि जो सीएजी है या तो उसको बने को 6 साल पहले हो जाए या उसकी एज 65 साल हो जाए, दोनों में जो भी पहले चीज होगी उसके अकॉर्डिंगली रिटायर हो जाएगा कौन, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, जब ये रिटायर हो जाएगा तो सीएजी इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर ऑफिस आफ्टर द एंड ऑफ देयर टेन्योर। जब उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो सीएजी को सेंट्रल या स्टेट के अंदर किसी भी पोस्ट के ऊपर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि आफ्टर द रिटायरमेंट जो ये है ये कहीं पे भी काम नहीं कर सकता। उसके बाद देखते हैं, ये आर्टिकल मैंने आपको बताया था 148 से लेके 151 तक जो है वो आर्टिकल है। तो अब हम इसको 1 बाय 1 आर्टिकल देखते हैं। इसका 148 आर्टिकल है वो किसके बारे में है, 148 आर्टिकल है अबाउट सीएजी, कि उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसका रिमूवल कैसे होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है आर्टिकल 148 के अंदर गिवन है। तो उनकी अपॉइंटमेंट प्रेजेंट कैसे करता है, उसका रिमूवल और जितने भी वर्क है वो सारे 148 आर्टिकल के अंदर इंक्लूड है। और आर्टिकल 149 ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सीएजी, तो क्या क्या ड्यूटीज है जो सीएजी को अपनी पोस्ट पे रहते हुए परफॉर्म करनी होती है, और उसके पास क्या क्या पावर है, वो सारी जो मेंशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 149 के अंदर मेंशन है। आर्टिकल 150 क्या कहते हैं, फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट एंड द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट। जितने भी अकाउंट्स होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि सीएफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो स्टेट और जो यूनियन मतलब हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट है उनका वर्कआउट सारा किसके अंदर मेंशन है, आर्टिकल 150 के अंदर। आर्टिकल 151 क्या है, सीएजी की रिपोर्ट। अच्छा, सीएजी की रिपोर्ट जो है, जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा जिसके भी खिलाफ, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, चाहे वो कोई स्टेट का सीएम हो या कोई भी मंत्री हो, जिसके खिलाफ भी जो रिपोर्ट प्रिपेयर होगी, तो वो रिपोर्ट प्रिपेयर होने के बाद किसको सौंपी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, यदि तो स्टेट की रिपोर्ट होगी तो जाएगी स्टेट का हेड, और स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर। और यदि सेंट्रल की रिपोर्ट है तो किसके पास जाएगी, वो जाएगी प्रेसिडेंट के पास। तो आपसे कोई पूछे कि ये जो रिपोर्ट है वो जो सीएजी किसको सबमिट करता है, तो आपका क्या आंसर होगा, प्रेसिडेंट या गवर्नर। तो उसके बाद है फर्स्ट सीएजी। एग्जाम में आएगा कि हु इज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा, वी नरहरि राव। प्रेजेंट में मैंने अभी आपको बता दिया कौन है, राजीव महर्षि। तो नेक्स्ट है जो
सीएजी है एक्टिंग एज गाइड ऑफ पैक, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी आया एक्सपेंड पीएसी, या पीएसी की फुल फॉर्म क्या है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसको ये एक्टिंग एज ए गाइड, मतलब उस सबको जो मेंटेन करता है वो कौन करता है, सीएजी करता है। उसके बाद ही इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो पब्लिक फंड का गार्जियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन में जनरली क्या मेंशन होता है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट और सीएजी। तो आपका आंसर क्या होगा, सीएजी। तो इस टाइप के ऑप्शन भी बड़े ट्रिकी से होते हैं, समझ नहीं आता, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट आंसर होगा। तो सीएजी इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द पब्लिक फंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हु प्रोटेक्ट द सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भारत की संचित निधि है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, सीएजी प्रोटेक्ट्स द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके बारे में, सीएजी के बारे में। ओके, तो अब मैं इसको एक बार ओवरव्यू कर देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्सपेंड सीएजी, तो आपका आंसर क्या होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 से 151। अच्छा, इसको याद करने का ट्रिक भी है, जैसे सबसे खतरनाक बंदूक क्या होती है, कौन सी होती है, AK-47, तो AK-47 से भी खतरनाक है AK-48। इसका मतलब है सीएजी है। यदि कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और ये सब लोग भी कोई स्कैम करते हैं, घोटाला करते हैं, तो उसकी जांच कौन करता है, सीएजी डिपार्टमेंट ही करता है। तो इसका मतलब है जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है ये भी यदि कोई घोटाला करेंगे तो उसकी जांच कौन करता है, सीएजी डिपार्टमेंट करता है ना। तो आप जनरली हेडलाइंस न्यूज़पेपर में और अपना टीवी पे देखते रहते हो कि ये घोटाला हुआ है, इसकी जांच हो रही है, और सीएजी ने अपनी जांच जो है वो किसको पेश की है, कल जो है वो अपनी जो रिपोर्ट है उसको पेश करेगा सीएजी डिपार्टमेंट को। ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जो उसके बाद जैसे टेन्योर है वो 6 ईयर है, और 65 ईयर जो है वो इसका टेन्योर होता है, और रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, रिजाइन किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। और चैप्टर कौन सा है, पार्ट कौन सा है, 5th पार्ट है, और अंडर द 5th पार्ट के अंदर चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। तो ये है, तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उस क्वेश्चन का। तो एक्सपेंड IAAD, IAAD की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज IAAD। ओके, आज की क्लास के लिए लेक्चर में सब यही सीएजी के बारे में, और बाकी जिन बच्चों ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 वीडियोस बनाई है ऑलरेडी, जो कि हर चीज के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स जो एग्जाम में आते हैं उसके अंदर इंक्लूड किए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उन सब वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, और वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट उन सब वीडियोस को जरूर देखेंगे। और आने वाली क्लासेस के अंदर हम पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।